थाईलैंड पहले हलाल फूड का जो था वो इतना ज़्यादा वो रवाज नहीं था और थे भी नहीं। 1990 की बात है कि जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि अरबी बहुत आते थे, इंडियंस बहुत आते थे, ईरान, इराक़, तो पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते थे, आते थे, तो हलाल खानों की यहाँ पर बड़ी कमी थी। तो इसलिए जो पाकिस्तानी खाने यहाँ पर बड़े मशहूर हैं और जो भी यहाँ कोई आता है, इवन कोई अरबिक हो, कोई किसी भी कंट्री का हो, इवन कि आजकल तो जो गोरे हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानी खाने। पाकिस्तानी खानों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो रेस्टोरेंट है ये इंटरनेशनल है। ज़ाहिर है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं हर तरह के आते हैं, कि पाकिस्तान से भी आते हैं, इंडिया से जो हैं बहुत लोग आते हैं। जो इंडियन मुस्लिम कस्टमर है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम लोग तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं बैंकॉक आए हैं थाईलैंड में। तो हम लोगों को जो सबसे बड़ा मसला फेस कर रहे थे हम लोग वो फूड था, क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड नहीं मिलता। तो अल सना रेस्टोरेंट हमें मिला है और क्वालिटी फूड और हलाल फूड, और हमें ऐसे ही फील हो रहा है जैसे हम पाकिस्तान में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये लाहौर रेस्टोरेंट हमने तकरीबन 6 साल पहले स्टार्ट किया है। खासकर हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि देयर इज़ अनदर लाहौर इन थाईलैंड, और फिर लाहौर रेस्टोरेंट के नाम से ही हमारे पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो इधर आते हैं, इसको लाहौर को देखते हैं, रेस्टोरेंट को देखते हैं, उनको पता चलता है कि ये जो इसके ओनर हैं वो पाकिस्तानी हैं और अरसा दराज से थाईलैंड में हैं, तो दे फील वेरी कंफर्टेबल।